नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बानी हया सुल्तान। नाजरीन आज बात करेंगे देही तरक्की महकमे पर। देही तरक्की महकमे में PMAY स्कीम यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना स्कीम के तहत गरीब लोगों को मकान तैयार करवाते हैं। यानी कि जो गरीबी के सत्ता से नीचे लोग हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना एक बड़ी राहत है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस बार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों में एक कन्फ्यूजन सा पैदा हुआ है कि एक तो नाम डिलीट हो रहे हैं और दूसरा ये है जो लोग गरीबी की सत्ता से नीचे हैं उनके नाम ही नहीं है। कई लोग MLAs पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, कई लोग देही तरक्की महकमे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है वो बेज़ाब्तियों में मुलविस है। आखिर कसूर किसका है? क्या MLA काट रहे हैं, क्या देही तरक्की के महकमे काट रहे हैं, या वो कमेटी जो तश्कील दी गई है वो रिश्वत के बुनियाद पर लोगों को दे रहे हैं या काट रहे हैं? ये एक बड़ा कन्फ्यूजन सा बन गया। और आए रोज हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट अब्दुल रशीद साहब जो कुपवाड़ा में तैनात हैं, इनके पास लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, MLAs के फोन भी आते हैं। आया मामला क्या है, इस बारे में इनसे बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे। ACD साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है, क्यों है कन्फ्यूजन लोगों में? थैंक यू वेरी मच। आपने फरमाया कि कुछ लोग डिलीट हुए हैं, चूँकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में 43,000 बेनिफिशरीज जो रजिस्टर हो चुके हैं, इनमें से 4,500 बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो ऑटो डिलीट हुए। मैं इस कन्फ्यूज को दूर करना चाहता हूँ। इस ज़मीन में किसी का कसूर नहीं है, बल्कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इन लोगों को डिलीट किया है। उसमें 2-3 कारण हैं। अगर कहीं पे सर्वे के दौरान जो उन्होंने आधार कार्ड दिया वो मिसमैच हो गया अकाउंट के साथ, या सर्वे के दौरान किसी फैमिली में 4 या 5 फैमिलीज रहती थी किसी मकान में, तो सिस्टम ने उनको इसलिए डिलीट किया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक मकान है जो पक्का है। और जब इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है सॉफ्टवेयर में पक्का, तो उस वजह से सिस्टम ने इनको डिलीट किया है। लेकिन सरकार ने हमें हिदायत दी इस ज़मीन में कि ये जो हमारे 4,500 बेनिफिशरीज हैं जो ऑटो डिलीट हुए हैं, इनकी रीवेरिफिकेशन की जाए। और हर वीडियोज़ को हिदायत गई है कि ये जो हमारे 4,500 बेनिफिशरी हैं उनको एक बार फिर आप विज़िट करें और इनकी वेरिफिकेशन की जाए, ताकि इनको हम री रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो ही हमें पोर्टल खुल जाएगा हम इनको दोबारा रजिस्टर करेंगे। तो कई जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि ये ऑटो डिलीट हो गए हैं, तो लोग इस वक्त ये क्यों कह रहे हैं कि जो आपकी कमेटी है उन पे भी सवाल उठ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने खुद देखा है कि सिस्टम पे वो बेनिफिशरीज डिलीट हो चुके हैं जिनमें कुछ खामियां थी, चाहे उनका आधार मिसमैच था, या उनके अकाउंट डिटेल सही नहीं थे, या उनके जो सर्वे के दौरान उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था पक्का हाउसेस, उस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। बाकी इसमें कोई मुलवस नहीं है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 4,500 बेनिफिशरीज हम इनको दोबारा रजिस्टर करेंगे। तो ये थे ACD कुपवाड़ा अब्दुल रशीद साहब, जिन्होंने साफ कर दिया कि PMAY जो है इसमें शफाफियत लाई जा रही है और सिस्टम इसमें खुद देख रहा है कि कौन डिज़र्व कर रहा है कौन नहीं। और साथ में इन्होंने कहा कि जो भी लोग रिश्वत खोरी में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आम लोगों से भी ये तलकीन की जा रही है कि वो इस मामले पे किसी भी ऑफिसर या किसी भी खड़पाइज को पैसा या रिश्वत न दे ताकि उसका नाम बन जाएगा। बल्कि बात यह है कि सिस्टम खुद देख रहा है कि कौन इसके हकदार है, उन लोगों तक ये स्कीम पहुँचेगी। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान।